अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी फैमिली, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक अनदर व्लॉग हसीन से नाश्ते के साथ। वेलकम है आप लोगों का एमू फैमिली व्लॉग में। तो चलिए नाश्ता करते हैं। हेलो अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपने अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ बांटें। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग हमारा फिर से बाहर से शुरू हो रहा है क्योंकि हमें जाना था मूसा की तरमीम पे। तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। हाँ, अब हम लोग फ्री हो गए हैं मूसा की टर्मीन से। तो चलिए मैं आप लोगों को एक बहुत ज़बरदस्त सी प्लेस दिखाती हूँ। बाकी फिर मैं इंशाल्लाह आपको मज़ीद आगे के दिन के बारे में भी इन्फॉर्म करूँगी। तो सबसे पहले आप थोड़ी देर के लिए बिल्कुल पुरसुकून हो जाइए और एमू फैमिली व्लॉग में इस प्यारे से हसीन नज़ारे को एंजॉय कीजिए। जैसे कि मैं भी अक्सर और बेशतर जब मुझे थोड़ी सी टेंशन होती है, कोई परेशानी होती है, मैं इस जगह पे आती हूँ और सुकून से बैठ जाती हूँ। ठंडा ठंडा जो है वो हवा चल रही होती है, ठंडी ठंडी, और ठंडा ठंडा पानी होता है। इतना सुकून देती है जगह, और इससे बेस्ट प्लेस हो नहीं सकती कि आप यहाँ बैठो, सुकून हासिल करो, अल्लाह ताला को अपने दिल का हाल सुनाओ, अल्लाह ताला से दुआएं मांगो और अल्लाह ताला को अपने सारी जो भी अच्छी बुरी बात है सब बताओ और अल्लाह ताला से तौबा करो, माफ़ी मांगो, इस्तग़फ़ार पढ़ो। क्योंकि जब से ये मैंने तुर्की का और सीरिया का अर्थक्वेक का जो देखा है, उससे मुझे इतना मेरा दिल परेशान है, इतना दिल परेशान है। ज़ाहिर सी बात है, हम भी माएँ हैं, हमें अंदाज़ा है कि वहाँ पे किस तरह छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरतें, सब कितने बेचारे लोग जान से चले गए। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ करे और परवरदिगार सबकी जो जा चुके हैं इस दुनिया से उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और हम सबको ऐसी हादसाती आफ़ात से, हादसाती मौत से हमेशा महफूज रखे परवरदिगार। आमीन इलाही आमीन। तो बस ये कुछ बातें थी, मैं वहाँ से चल दी थी और अब हम जा रहे हैं। आज के हमारे काफ़ी सारे प्लान हैं। फ़िलहाल मेरी एक मीटिंग है अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ, जो कि हम फ्रोस्टुक पार्टी सी है। वो फ्रोस्टुक तो खैर हम मैकडोनल्ड से सुबह ही कर चुकी थी मैं, लेकिन मैंने सोचा चलें अब पार्टी को मिस नहीं करना चाहिए, तो जाना ज़रूरी है, कोई इतनी मोहब्बत से बुलाता है। तो हम लोग यहाँ आ चुके हैं। हम लोग नहीं, जस्ट मैं, बच्चे और जहांगीर घर चले गए। तो ये मेरी अराबिश फ्रेंड्स ने फ्रोस्टुक पार्टी रखी थी, तो अब हम यहाँ पे करते हैं फ्रोस्टुक और फिर मैं मिलूँगी आपसे थोड़ी देर में। तो आइए आप लोग भी मेरे साथ ये नाश्ता कीजिए। नाश्ते से फ़ारिग होके हम आ गए हैं मॉल, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था महद की बर्थडे आने वाली है, तो हमें कुछ काउफिन करना जी। तो ये जो आपको इतनी खूबसूरत सी वॉल नज़र आ रही है, तो ये जो है एक मॉल में बनाई हुई, इन्होंने इतना प्यारा सेटअप लगाया हुआ। देखें इतनी प्यारी चेयर बैठने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग स्टार्ट करूं और देखूं कि कैसी यहाँ पे फीलिंग्स आ रही हैं। इतने सारे हसीन से गुलाबों के बीच में एक हसीन सा गुलाब बैठे, तो आप लोगों को कैसा लगेगा? तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो अब हम लोग आ गए हैं टॉय शॉप में, और टॉय शॉप में बहुत ही ज़बरदस्त सी महद मूसा की फेवरेट पुलिस आई वैन खड़ी हुई है। तो महद मूसा इंतहाई एक्साइटेड हैं। मूसा तो गर्मी से लाल हो गए इस शॉप में। तो लाल टमाटर जो हैं पूरे पुलिस ऑफिसर बन के ऐसे भरम से बैठे हुए हैं गाड़ी के अंदर, जैसे कि यही पुलिस ऑफिसर हों। और मैं भी कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला चाहे तो क्या नहीं हो सकता। अल्लाह ताला मेरे बच्चों को बस नेक, फरमा बरदार और बहुत कामयाब इंसान बनाए, और अल्लाह ताला सबके बच्चों को हर लम्हा हर घड़ी अपनी अमान में रखे, साथ साथ मेरे बच्चों को भी, और सेहत सलामती के साथ बहुत नेक कामयाब इंसान बनाए। आमीन इलाही आमीन। तो
अब हम लोग फ़िलहाल डिसाइड कर रहे हैं कि महत के लिए क्या लें, क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह महत मुस्तफ़ा मेरी जान, मेरा बच्चा 6 साल का हो जाएगा और पता ही नहीं चला कि वक्त कैसे गुज़र गया। इंतहाई कोई मासूम बच्चा मेरा है महत। मूसा थोड़े नॉटी हैं, भाइयों की भी उन्होंने ही सारी नॉटीनेस उनके हवाले हो गई है। मतलब महत की 100% भी इनके पास आ गई है। लाइक मूसा इज़ 200% नॉटी, तो महत उस इंतहाई उसके जो हैं उलट हैं, वो बहुत सीधे मासूम बच्चे माशाल्लाह। तो बस अब मैं फ़िलहाल डिसाइड कर रही हूँ कि महत के लिए मैं क्या लूँ। कुछ इंटरेस्टिंग सा लेना चाह रही हूँ मैं और सरप्राइज़ भी देना चाह रही हूँ उनको। तो उस शॉप से मैं निकल आई थी, बराबर में एक ज्वेलरी शॉप थी, तो मुझे तो भाई ज्वेलरी शॉप देख के रहा ही नहीं जाता। मैंने हस्बैंड को मजाक से बोला प्लीज़ मुझे वैलेंटाइन डे का गिफ्ट दिला दें, तो वो हंसने लगे, कहने लगे कि वैलेंटाइन डे के गिफ्ट तुम वैलेंटाइन डे मनाओगी। तो मैंने बोला नहीं, हस्बैंड वाइफ के लिए तो हर दिन ही वैलेंटाइन डे होना चाहिए वैसे तो, लेकिन खैर मैं मजाक कर रही थी, लेकिन वो सीरियस होगा। उन्होंने मुझे ये रिंग दिलवा दी, तो बहुत ही खुशी की बात है कि मेरे लिए ये रिंग उन्होंने बाय कर ली है, तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लग रही है। एक ये महत को चांदी का रिंग चाहिए थी, तो मैंने सोचा चले उनके लिए भी ये सरप्राइज़ हम बाय कर लेते हैं। तो मजाक की बात है, मैं कोई वैलेंटाइन डे वगैरह नहीं मनाती हूँ, ना हम मुस्लिम्स को मनाना चाहिए, लेकिन हस्बैंड को अगर जेब खाली करने का हस्बैंड की मौका लगे तो ज़रूर कर लेनी चाहिए। उस मौके को खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि ऐसी ऑफ़र्स बहुत कम हाथ लगती हैं। सेल लगी हुई थी, तो मैंने भी भरपूर फ़ायदा उठाया और फटाफट से गिफ्ट पकड़ लिया। तो ये मेरी एक टिप है अपनी प्यारी बहनों के लिए, जो मेरे व्लॉग देखती हैं, कभी भी हस्बैंड के साथ जाएं तो ज़रूर से एक गिफ्ट लें, अपनी वैल्यू जताएं और बताएं कि हाँ भाई हम आपकी वाइफ हैं और हम आपके बच्चों की मदर हैं और हम भी सारा दिन मेहनत करते हैं, हम डिज़र्व करते हैं ये छोटे मोटे गिफ्ट। इट्स अ टिप। जी तो भाई अब आप लोग देख रहे हैं कि मैंने अभी अपनी आइज़ पे जो है मास्क लगा लिया है। ये कुछ इस तरह का है, जेली फॉर्म में ये होता है, लेकिन ये इतना रिलैक्सिंग होता है, बहुत आपको रिलैक्स देता है। मैं अक्सर इसको नाइट के ही वक्त यूज़ करती हूँ। तो ये अभी मैंने इस पैकेट से लिया है और लगाया है, तो मैं अभी इसको 20 मिनट्स बाद जब रिमूव करूँगी तो इंशाल्लाह बताऊँगी। आज मैं आप लोगों को जो है अपनी स्किन की जो केयर के हवाले से थोड़ी टिप्स दूंगी, ट्रिक्स दूंगी, और बहुत कम टाइम में आप अपनी स्किन को कैसे मेंटेन रख सकते हैं, कैसे ब्यूटीफुल रख सकते हैं, कैसे शाइनी रख सकते हैं, कैसे ग्लोइंग रख सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। और डे मेकअप भी मैं आपको सिखाऊंगी किसी दिन। तो अभी फ़िलहाल हम थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में। आई नो कि मैं आप लोगों को थोड़ी ड्रॉ नहीं लग रही होंगी, लेकिन नो डरने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों को सुला के मम्मी इसके पास यही टाइम होता है रिलैक्सिंग टाइम, तो हम इसी में अपनी स्किन को थोड़ा सा केयर करते हैं और फिर सो जाते हैं। वो सॉरी रिमूव जब मैंने किया तो फेस वॉश करने के बाद जो मेरा क्लिप था रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, तो लेकिन इट्स अमेजिंग रिज़ल्ट। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फ़ी अमान अल्लाह।